कि इसमें जो मौजूदा सरकार है उनकी जमात के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, क्या उनकी तजावजात भी हटाई जाएंगी, क्या उनके नाजायज कब्जे वो भी हटाए जाएंगे, उनकी अपनी पार्टी के लोग आएंगे, अपनी जमात के लोग आएंगे, देखेंगे उनके साथ कैसा करते हैं। हमने आज कौंसिल के अंदर भी यही बात की है। हमने अपने अफसरान से कहा है कि साहब आपने जो है तजावजात की कौन सी लिस्ट तैयार की है, जो फहरिस्त आपने तैयार की है बाई नेम उसको शाया करो। अगर आपने कोई इस किस्म का पिक एंड चूज किया तो हमने भी एक लिस्ट तैयार करके रखी हुई है, उसके बाद लिस्ट हम शाया करेंगे किन किन को आप छोड़ रहे हो। बड़े लोगों को आप खाम खा जो है जलसी की बुनियाद पर टारगेट करो, क्यों करो? अगर किसी ने मेहनत से अपनी दौलत बनाई हुई है, जायदाद बनाई हुई है, जमीन बनाई हुई है अपने जायज जराया से, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये ठीक है ये कहना कि भैया बड़े लोगों को टारगेट करो। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ की आज 7 महीने के बाद एक मीटिंग हुई। अंदर गर्मा गर्मी होती रही। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान अपने अपने काम बताते रहे, ऑफिसर्स बताते रहे कि वो काम कहाँ पे पहुँचा है और अगर कोई काम नहीं हुआ है तो वो किस वजह से नहीं हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। क्या क्या बातें अंदर हुई, किन किन चीज़ों के होने का इम्कान है आने वाले दिनों में, कौन से काम बेहतर तरीके से हो पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ के ऊपर ये इल्ज़ाम तो लगता ही रहा है कि काउंसिल बराए नाम है, एक मीटिंग होती है, साल में 2 मीटिंग्स होती हैं और फिर उसके बाद कुछ होता दिखाई नहीं देता है। आज क्या हुआ इस पर जानेंगे। शफीक मीर साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर ये बताइए, गर्मा गर्मी तो अंदर रही लेकिन बाहर हम लोग खड़े इस इंतज़ार में भी थे कि कहीं गर्मा गर्मी उस लेवल तक ना पहुंच जाए कि आप सबको बाहर आना पड़े। ऐसा हुआ नहीं, तो ये अच्छी बात है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि गुज़िश्ता 3 सालों में जब से कौंसिल वजूद में आई है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, ये पहली मीटिंग थी जो बहुत खुश उसलूबी से जो है इख्ताम पजीर हुई और तमाम मामलात पर डिस्कशंस हुए। जिस जिस किस्म के ज़िला के मामलात थे, चाहे हेल्थ सेक्टर था, चाहे दूसरे हमारे रोडों के मसाइल थे या दूसरे किस्म के मसाइल, या यूं कहिए कि इस वक्त जो एक मसला जो स्टेट लैंड को लेकर पूरी रियासत जिसके घेरे में है, इस मामले पर बात हुई और इस पर हमने खुलकर जो है रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ यहाँ पर ACR साहब या दूसरे भी जो अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, हमने उनको कहा कि साहब जहां जहां पर जिला पुंछ के अंदर स्टेट लैंड आप ये समझते हैं कि नाजायज कब्जा किसी का है, उसकी लिस्टें बाई नेम जो है हमारे ब्लॉक के अंदर हर मेंबर के पास आनी चाहिए, पंचायत घर के अंदर आनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, कहीं पिक एंड चूज आप तो नहीं कर रहे। अगर आप लोगों ने कोई गलत करने की कोशिश की, अपनी पसंद नापसंद एक आदमी को टारगेट करना और दूसरे को छोड़ना, तो याद रखिए कि हमने भी काउंटर लिस्टें तैयार करके रखी हुई हैं, उसके बाद लिस्टें हम शाया करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। किसी के साथ कोई नाजायज नहीं होना चाहिए। यह बाद की बात है कि किसी गरीब को हम छेड़ने देंगे या नहीं देंगे, लेकिन पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आपके काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए आप अपनी फहरिस्त पहले जो है हर मेंबर को सुपुर्द करो, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर लगाओ और ब्लॉक हेडक्वार्टर आगे से पंचायत लेवल तक ये लिस्टें लगनी चाहिए, ताकि लोगों को भी ट्रांसपेरेंसी जो है लोगों के सामने भी आ जाए, पता चले किसके पास स्टेट लैंड है, कौन नाजायज काबज है, कौन जायज काबज है, किसको आप टारगेट कर रहे हो और किसको छोड़ रहे हो, ये हमें पता होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये एक अहम मुद्दा था और मेन मुद्दा था। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो है मदाखलत की वजह से जो नाम निहाद फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज बनाई हुई थी, उन पर भी डिस्कशन हुई। फॉरेस्ट का DFO यहां पर मौजूद नहीं था, उसको बाद में तलब किया गया कौंसिल के अंदर हमारी डिमांड पर। उसके बाद जो है चेयरपर्सन ने उसको तलब किया और वो हाजिर हुआ। फिर उनको हमने जो है पूछा कि उन्होंने किस वजह से बहुत सारे जो है सरकारी प्रोजेक्ट्स जो है जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको फॉरेस्ट की अथॉरिटीज ने कभी इस बहाने पर कभी उस बहाने पर रोक के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज कौंसिल के अंदर उसने ये बात कही है कि जो फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज FRCs बनी हुई है उनके दायरे इख्तियार में भी बहुत सारे काम है कि जिनकी क्लियरेंस देना। तो मुझे लगता है कि ये कौंसिल को भी आज तक ये इन चीजों का पता नहीं था कि उनके दायरे इख्तियार में क्या क्या चीजें हैं जो उनको करनी है। वो फॉरेस्ट की तरफ वो धकेलते थे चीज को, तो फॉरेस्ट वाले इनकी तरफ धकेलते आए थे। तो मुझे लगता है कुल मिला के जो है खुश उसलूबी से आज की मीटिंग जो है। शफीक साहब कुछ चीजें क्लियर हुई, क्योंकि हर बार काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अंदर आपने क्या बातें की, हुआ क्या। एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग का सिर्फ इंतजार होता है। इस बार आपको लगता है कि इस मीटिंग में जो भी एजेंडाज रहे, जिन पर भी आपने बात की, आने वाले दिनों में या आपकी अगली मीटिंग से पहले उन तमाम चीजों पर काम होगा?
देखिए, पहली बात तो यह आपका ये दुरुस्त है कहना कि हमने यहाँ पर जो है अफसरान को भी तो इस वक्त जवाबदेह किया है, लेकिन हमने अपनी कौंसिल को भी जवाबदेह आज की मीटिंग में रखा है कि कौंसिल की परफॉर्मेंस क्या है 3 सालों में। 3 सालों के अंदर होना यह चाहिए था कि एक मीटिंग करो, उसमें टारगेट दो, दूसरी मीटिंग बुलाओ, उसमें अचीवमेंट पूछो और उसका रिव्यू करो। जो टारगेट दिया गया था पहली मीटिंग में, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको कहा कि ढंग से जैसे मीटिंग होनी चाहिए थी, ये 3 सालों में पहली मीटिंग है। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो चीजें, जो जो सवालात हमने उठाए हैं, मुतलका जो अफसरान हैं उनके कान भी खुले हैं और कौंसिल को भी ये एहसास हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत जो है अब जो है कौंसिल के अंदर हुई है। ये तो कौंसिल की बात हो गई सर। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, पूरी रियासत या यूटी जम्मू और कश्मीर इस वक्त लोग परेशान इसलिए हैं कि स्टेट लैंड काचराई है या रोशनी के तहत जिन लोगों को ज़मीनें दी गई थी उनको अब उन ज़मीनों से अपना कब्ज़ा हटाने के नोटिस दिए जा चुके हैं। जो बड़े बड़े बिग फिशेस हैं जिनके पास हज़ारों कनाल ज़मीन है, 100 कनाल है, 50 कनाल है, चलिए वहाँ तक तो समझ में आती है। शफीक साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, आम लोग जिसके पास 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले में मकान है, वो भी डरा हुआ है। क्या उसको डरने की ज़रूरत है? कुछ इस तरह का है कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा, बड़े लोगों को छेड़ा जाएगा? देखिए, सरकार इस वक्त तक जो चीज़ें सरकार ने कही है ज़बानी कही हैं, वो क्लियर कोई रिटर्न में बात नहीं आई है कि फलां आदमी को या फलां कैटेगरी को छोड़ दिया जाएगा और इस कैटेगरी को टारगेट किया जाएगा। ये ज़बानी बातें की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि नाजायज़ जिसने भी कब्जा किया हो उसकी सपोर्ट कोई नहीं करेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बड़े लोगों को अब खाम खा जो है जलसी की बुनियाद पर टारगेट करो। क्यों करो? अगर किसी ने मेहनत से अपनी दौलत बनाई हुई है, जायदाद बनाई हुई है, जमीन बनाई हुई है अपने जायज जराया से, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये ठीक है ये कहना कि भैया बड़े लोगों को टारगेट करो। भाई अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया वो तो क्यों करो। रह गया सवाल दूसरा ये कि सरकार की पसंद और नापसंद, अभी ये देखना बाकी है कि इसमें जो मौजूदा सरकार है उनकी जमात के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, क्या उनकी तजावजात भी हटाई जाएंगी, क्या उनके नाजायज कब्जे वो भी हटाए जाएंगे। जिस वक्त वो हटाए जाएंगे उसके बाद इस पर हम कमेंट करेंगे। लेकिन इस वक्त तो हम फिलहाल यही कहेंगे कि छोटे जो लोग हैं किसी के घर की तरफ ना देखा जाए, किसी के घर को हाथ ना लगाया जाए। फिलहाल हम अभी ये देख रहे हैं, अभी जो भी स्टार्ट हुआ है, अभी कोई कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं उनको इस वक्त जो है वो हटाया जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आवाम के अंदर जो है कि अभी उस किस्म की बात नहीं है। अलबत्ता ये खदशा जरूर है कि कहीं उन लोगों का काम खत्म करने के बाद हमारी तरफ ना आए। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये चीज जो है इंश्योर करनी पड़ेगी कि साहब आप जो है एक इंसाफ करोगे, एक जस्टिस करोगे। जब उनकी अपनी पार्टी के लोग आएंगे, अपनी जमात के लोग आएंगे, देखेंगे उनके साथ कैसा करते हैं। हमने आज कौंसिल के अंदर भी यही बात की है। हमने अपने अफसरान से कहा है कि साहब आपने जो है तजावजात की कौन सी लिस्ट तैयार की है, जो फहरिस्त आपने तैयार की है बाई नेम उसको शाया करो। अगर आपने कोई इस किस्म का पिक एंड चूज किया तो हमने भी एक लिस्ट तैयार करके रखी हुई है, उसके बाद लिस्ट हम शाया करेंगे किन किन को आप छोड़ रहे हो। दरियाओं के अंदर जो यहां से लेकर पुंछ के हर दरिया के अंदर जितनी भी तजावजात हैं, जितने कारोबार चल रहे हैं, जितने क्रशर्स चल रहे हैं, यह भी सरकार को दिखाना पड़ेगा, जिला इंतजामिया पुंछ को दिखाना पड़ेगा उन लैंड्स का स्टेटस क्या है, या इसी किस्म की और बहुत सारी चीजें हैं जो कारोबार चल रहे हैं। तो हम उनके बारे में भी जवाब जो है उनसे लेंगे। ये हमने कह दिया है इस मीटिंग के अंदर। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की ये मीटिंग बहुत अहम इसलिए भी थी कि इस मीटिंग में जो तरक्याती काम ज़िला में होने हैं वो पहले भी डिस्कस होते रहे हैं। काम कितने हुए नहीं हुए हैं वो ये एक अलग मसला है, लेकिन काउंसिल में डिस्कस होते रहे हैं। साथ ही साथ जैसे शफीक मीर फरमा रहे हैं कि जो नाजायज़ तरीके से काबिज़ हैं सरकारी ज़मीनों पर उनका क्या होना है। वो जिन्होंने कई कनाल ज़मीन हथिया रखी है और वो जो 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले में बड़ी मुश्किल से अपना मकान बना कर रह रहा है, दोनों में आपको फ़र्क करना होगा। आने वाले दिनों में देखेंगे कि फ़िलहाल ये जो पीला पंजा है ये अपोजिशन की तरफ ही दिखता है। देखते हैं कि हुक्मरान जमात की तरफ इस पीले पंजे का रुख कब होता है।